नमस्कार, आपके साथ में नंदिता कुडेशिया हूं और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि लखनऊ के एक स्कूल में पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चे पर स्कूल के ही टॉयलेट में धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है और इसमें कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि बच्चे ने हमला करने वाली लड़की की पहचान कर ली है। बच्चे ने कहा है कि स्कूल में पढ़ने वाली एक दीदी ने उस पर हमला किया है। इतना ही नहीं, बच्चे का यह भी दावा है कि स्कूल में छुट्टी कराने के लिए लड़की ने 6 साल के मासूम पर धारदार हथियार से हमला किया। बच्चे ने अपने बयान में बताया है कि स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई एक दीदी ने उस पर हमला किया। पुलिस ने जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जी मीडिया रिपोर्टर लगातार इस खबर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन और पुलिस का बयान भी इस खबर पर मौजूद है और साथ ही साथ खबर की तकनीकी विश्वसनीयता भी मौजूद है। तो इस खबर को हम लगातार आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ रिपोर्टर लाइव होंगी, लेकिन उससे पहले अब आपको लखनऊ के स्कूल में बच्चे पर हमले की 10 बड़ी अपडेट बता देते हैं। मंगलवार को लखनऊ के ब्राइटलैंड स्कूल में 6 साल के बच्चे पर चाकू से हमला किया गया था। बच्चे का दावा है कि स्कूल में छुट्टी के लिए एक दीदी ने उसे चाकू मारा। बच्चा ये भी दावा कर रहा है कि दीदी ने कहा, मरोगे नहीं तो छुट्टी कैसे होगी। हमले में घायल बच्चे ने चाकू मारने वाली लड़की की पहचान भी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी लड़की की उम्र करीब 11 साल है। वो 7वीं क्लास में पढ़ती है। पुलिस ने आरोपी लड़की के बाल की जांच के लिए भेजा है सैंपल और पुलिस का दावा है कि आरोपी लड़की सीसीटीवी में कुछ छिपाती हुई भी दिख रही है। आरोपी लड़की ने बच्चे पर हमले की बात से इनकार किया है। लखनऊ पुलिस आरोपी लड़की से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को 6 साल के एक मासूम पर स्कूल के टॉयलेट पे हमला हुआ था, जिसके बाद ये तमाम बातें सामने आई हैं। ब्राइटलैंड स्कूल में क्लास 1 के छात्र पर जिस तरह से स्कूल में ही हमला हुआ, उसी स्कूल की एक छात्रा है जिसको पहचाना है बच्चे ने। क्या कुछ पूरा मामला है, हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ एसएसपी दीपक कुमार हैं। सर, क्या लग रहा है पूरा इशू, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था कि कोई बाहर से नहीं आया, किसी ने अंदर के ही व्यक्ति ने हमला किया। देखिए, यह पूरी घटना समाज को झकझोर देने वाली है, जिसमें कि स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा है, 7 साल का, क्लास 1 में पढ़ता है, और उसी स्कूल की पढ़ने वाली एक लड़की पर जो कि क्लास 7 में है, 11 साल के, उस पर एलिगेशन उसके द्वारा लगाया जा रहा है। तो यह घटना अपने आप में पूरे समाज को झकझोरने वाली है और स्कूल प्रबंधन की भी इसमें लापरवाही रही कि जब घटना परसों हुई तो उनको परसों हमें बताना चाहिए था। उन्होंने कल इसकी जानकारी दी। बच्चे का मेडिकल कराया जा रहा है, उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस पर और बातचीत करने के लिए। अमिता, उससे हम बातचीत करेंगे। अमिता, सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या अपडेट है? उस लड़की की पहचान कर ली गई है और क्या उसने ये मान लिया है कि छुट्टी के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया था? नंदिता, सबसे पहले तो हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। इस समय हम स्कूल के बाहर, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे अभिभावक यहाँ पर अपने बच्चों की चिंता करते हुए आए हैं, क्योंकि इनके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं, ब्राइटलैंड स्कूल में। और सुबह से यहाँ पर पेरेंट्स आकर नारेबाजी कर रहे थे स्कूल के खिलाफ। फिलहाल अभी स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप उनको देख सकते हैं, वो खड़े होकर पुलिस के सुरक्षा के बीच सभी अभिभावकों को अपनी बात बता रही हैं और जो भी घटना हुई उसके बारे में जानकारी दे रही हैं। फिलहाल अब मैं बताना चाहूँगी नंदिता कि जिस तरह से जो बच्ची की बात हम बार बार कर रहे हैं, 11 साल की बच्ची है, 7th क्लास में पढ़ती थी इसी स्कूल में, और वो छोटे बच्चे को असेंबली के बाद वॉशरूम में लेकर जाती है और उसके ऊपर हमला करती है। पुलिस ये कह रही है कि बच्ची से जो पूछताछ हुई, उसने अभी तक ये चीज़ नहीं मानी है पुलिस के सामने, ना ही वो कुछ कहने को तैयार है। वो यही कह रही है कि उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन पुलिस के अधिकारी, जिस तरह से एसएसपी का भी हम बयान सुन रहे थे, वो ये बात कह रहे हैं कि जो बच्चे से उनकी बात हुई, वो अभी भी अस्पताल में एडमिट है। उसने ये बात बताई है पुलिस को कि दीदी जब उसके ऊपर हमला कर रही थी तो बार बार ये बात कह रही थी कि अगर नहीं मारेंगे तुम्हें तो छुट्टी कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं उस लड़की के जहन में ये बात भी थी कि स्कूल में छुट्टी करानी है। तो जाहिर है कि छुट्टी कराने के लिए हमला किया, लेकिन और क्या वजह हो सकती है उस लड़की के जहन में, बिल्कुल, और क्या चल रहा था, क्या उसकी साइकोलॉजी है, पूरी बनाई थी, क्या उसने आइडेंटिफाई कर रखा था इस शख्स को, ये तमाम बातें हैं। अमिता, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आइए पहले दर्शकों को बता देते हैं कि प्रिंसिपल का इस पूरे मामले में क्या कहना है।
शुरू में तो बच्चा कुछ नहीं बता पा रहा था, लेकिन जब हम लोग उसको लेके जा रहे थे रास्ते में अपनी गाड़ी में, तो बच्चे ने धीरे धीरे उससे हमने कहीं कुछ पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बच्चे ने बताया कि मैम मैं जब सीढ़ी से उतर रहा था तो एक दीदी आई मेरे पास और दीदी ने मेरा हाथ पकड़ के ले गई। उन्होंने कहा पहले मारा, फिर उनके हाथ में कोई चीज़ थी पॉइंटेड, उस पॉइंटेड चीज़ से उन्होंने मुझे हिट किया। तो उसने कहा उनके शॉर्ट हेयर थे, तो ऐसे मैंने पहचान के लिए पूछा कि कैसे। उसने कहा मैम उनके दीदी के बाल कटे हुए, एब्सेंट हैं, उसकी लिस्ट निकाल के वो सब देखा किसके किसके कटे बाल थे। कल जो बच्चे प्रेजेंट थे उनमें चेक किया है। अब उसकी देखिए क्लास 1 का बच्चा है, तो उसकी नज़र में तो 7th 8th का बच्चा भी दीदी है। अमिता, हम उस लड़की की बात करें जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, उससे पहले प्रिंसिपल की, क्योंकि अभी हमने बात सुनी है और आपके पीछे भी प्रिंसिपल यहाँ पर बोल रही हैं, आरोप उनके ऊपर भी लग रहा है। एक दिन इस मामले को दबाने की कोशिश की गई और शायद जब माता पिता को खबर की गई तो भी ये कहा गया कि आपके बेटे को चोट लगी है। बिल्कुल, देखिए सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि घटना एक दिन पहले की थी, 24 घंटे बाद पुलिस को जानकारी दी गई और यहाँ तक कि जो बच्चे के स्टूडेंट हैं उसको ट्रॉमा सेंटर में एडमिट ज़रूर करा दिया गया, लेकिन पुलिस को सूचना नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो संशय पैदा कर रही हैं और स्कूल के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन स्कूल प्रशासन के साथ साथ पुलिस भी इस बात को मान रहा है कि घटना स्कूल की ही स्टूडेंट द्वारा की गई, तो वो धारदार हथियार लेकर या चाकू लेकर स्कूल में आई, इसकी भी जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन जो परिस्थितियां बता रही हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए नंदिता, और उसमें सीधे तौर पर दिख रहा है कि जो लड़की की पहचान बच्चे ने की है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ घटना को अंजाम देने के बाद फुटेज में दिख रहा है कि वो कुछ चीज़ें छुपा रही है। भले ही वो सामने ना कुछ कह रही हो पुलिस के, उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं, जो सीसीटीवी में फुटेज आए हैं, उससे सीधे तौर पर ये नजर आ रहा है कि लड़की वही है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। यानी कि तो अब ये सबूत बहुत ढूंढने की पेचीदा पुलिस केस भी होता कोशिश कर रही है। बिल्कुल, जस्टिस एक्ट के तहत